हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सौरभ साहू आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक स्फीयर एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से मैं आपको पढ़ाऊंगा कंप्यूटर साइंस 0 to 100 तक, यानी A to Z तक के सभी ज्ञान को मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर साइंस के। यदि आप कंप्यूटर साइंस के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो आप बहुत अच्छे चैनल पे आए हैं, क्योंकि मैं यहाँ से आपको बेसिक से कंप्यूटर साइंस को पढ़ाने वाला हूँ। और इसलिए हम आज से शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस को बेसिक से। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कंप्यूटर की परिभाषा, क्या होता है कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे इनपुट आउटपुट मेमोरी सीपीयू रैम रोम के आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्या होता है कंप्यूटर, मैंने बोर्ड पे कुछ परिभाषाएं लिखी हैं, ठीक है, तो उसको अच्छे से आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। कम से कम मैंने 3 कंप्यूटर की परिभाषा लिखी है और प्रारंभिक कंप्यूटर का एक परिभाषा लिखा हूं, जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। उसको अच्छे से देख लो, समझ लो, ठीक है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। तुम जिस लैंग्वेज में तुम कंफर्टेबल हो वो लैंग्वेज तुम आराम से सीख सकते हो और देख सकते हो। ये है कंप्यूटर एंड इट्स टाइप। मैं जिस बुक से आपको पढ़ा रहा हूं ये है टोटल इंग्लिश फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं बेसिक कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर साइंस इज द स्टडी ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड वाले तो इंग्लिश में पढ़ लेंगे, हिंदी बोर्ड यानी हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं इसका अर्थ भी बता देता हूं। आप पढ़े होगे ना, चाहे आप विज्ञान पढ़ो, चाहे इंग्लिश पढ़ो, चाहे मैथ पढ़ो, सबकी एक बेसिक प्रारंभिक परिभाषा होती है, डिफिनीशन होती है। तो इसका क्या होगा डिफिनीशन? कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है, उसको हम कहते हैं कंप्यूटर विज्ञान। एक बार फिर से, कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का अध्ययन करते हैं उसे हम कंप्यूटर विज्ञान कहते हैं। ये बेसिक सा परिभाषा है, सबको जानना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर में 2 ही पार्ट होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हम 3 परिभाषाओं को पढ़ेंगे। पहला परिभाषा है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। इस डिफिनीशन में आपको बस इतना ट्रिक के साथ याद करना है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल नंबर सिस्टम आप जरूर पढ़े होंगे, 0 और 1 होता है ना। तो हमारा कंप्यूटर टोटली 0 and 1 पे कार्य करता है, उसके अलावा उसको कुछ आता नहीं है, ठीक है। और अर्थमेटिकल यानी प्लस माइनस इंटू गुणा जोड़ घटाना गुणा भाग हिंदी में, ये इसी पे परफॉर्म करता है जो हमारा कंप्यूटर होता है। और ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने का काम करता है, ठीक है। दूसरी परिभाषा है कंप्यूटर इज ए डिवाइस, कंप्यूटर एक डिवाइस है और फ्लेक्सिबल मशीन या एक फ्लेक्सिबल मशीन है टू प्रोसेस डाटा एंड कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन, जिसका यूज हम डाटा को प्रोसेस करने के लिए, डाटा मतलब आंकड़ा होता है, को प्रोसेस करने के लिए, और उसको हम अपने लायक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि मान लो हम कंप्यूटर से कोई प्रश्न पूछते हैं तो वो उस प्रश्न को, डाटा को प्रोसेस करेगा, उसका आंसर बताएगा, खोजेगा कैसे, फिर हमको बताएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है। ये तीसरा क्या है? ए कंप्यूटर इज ए प्रोग्राम्ड डिवाइस विथ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क एंड जनरेट रिजल्ट एट ए वेरी हाई स्पीड। मतलब कि जो कंप्यूटर होता है हमारा, वो एक प्रोग्राम्ड डिवाइस होता है, जो कोई भी उसको बनाया होता है, उसका जो इन्वेंटर होता है, उसको बनाया जो होता है, वो उसको प्रोग्राम कर देता है। प्रोग्राम्ड डिवाइस होता है कंप्यूटर, जो बहुत तेज गति से किसी भी क्वेश्चन का जवाब हमें प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, आप इस तीनों परिभाषाओं को और इस मेन परिभाषा को अच्छे से जान लीजिए, नोट कर लीजिए, और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताओ। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये है आज का पहला लेक्चर, ठीक है, जिसमें हमने बेसिक कंप्यूटर को का परिभाषा जाना और 3 डिफिनीशन कंप्यूटर का जाना, जो किसी भी कंप्यूटर के सब्जेक्ट में शॉर्ट आंसर में 2 नंबर में आ जाता है। तो 3 में से कोई भी एक अच्छे से याद कर लेना और लिख लेना। सेकंड लेक्चर में हम इससे आगे बढ़ेंगे।